हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल मंजिल तक सफ़र में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की बहुत ही शानदार तरीके से मेरे भाई चल रही होगी। जैसा आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए 31 मई तक जो है हमारी टेंडर प्रक्रिया के बारे में बात हुई थी कि 31 मई तक जो है हमारी टेंडर की प्रक्रिया है और 31 मई तक हम कंफर्म कर लेंगे कि कौन सी कंपनी मतलब इस एग्ज़ाम को करवाएगी और किस किसने इस एग्ज़ाम करवाने के लिए इंटरेस्ट अपना दिखाया है। तो आज दोस्तों डेट कितनी हो गई है? आज डेट हो गई है आपकी 3 जून। लेकिन अभी दोस्तों कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है यूपी पीआरपीवी की वेबसाइट पर। लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। मैंने कई जगह देखा है दोस्तों कि बहुत बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं, कुछ लोग डिमोटिवेट कर भी रहे हैं, लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ये बात आपको मानकर चलना पड़ेगी मेरे भाई कि आपका एग्ज़ाम होना ही होना है। ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम होना ही होना है। बस आपको अपनी मेहनत लगातार करते रहनी है। आपको इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि टेंडर का क्या हुआ, कि इस चीज़ का क्या हुआ, इसका क्या हुआ। ये बातें जो होती है ना, ये हरजाई औरतों वाली बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है मेरे भाई। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है। आपका एग्ज़ाम होगा, आप अपना 101% देकर आएंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। हमें रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है डायरेक्ट, हमें सोचना है और हमें मेहनत करनी है अपने प्रोसेस के ऊपर कि हमारा प्रोसेस क्या है, हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, हम क्या फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, हम साइंस पर मेहनत कर रहे हैं, क्या हम रीजनिंग को बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट में 300 प्लस मार्क हम लोग कर रहे हैं। ये है आपका प्रोसेस। अगर ये सब कुछ आप बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं तब आप सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं मेरे भाई। बाकी इन सभी बातों पर हम हैं आपको जानकारी देने के लिए, हम हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। आपको डिमोटिवेट होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अरे हम मानते हैं एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होगा, तो मेरे भाई ऐसा तो नहीं है नहीं होगा। और अगर एग्ज़ाम लेट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से कि हाइब्रिड मोड पर आपका एग्ज़ाम होगा, इस वजह से लेट हो रहा है, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरी सिक्योरिटी के साथ में हमारी ये परीक्षा हो, कोई भी धांधलेबाजी एक नंबर की भी इसमें ना हो। 1 महीना लेट करवा दो एग्ज़ाम, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धांधलेबाजी नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरीका होता है बात करने का, ये एक तरीका होता है स्टूडेंट को मोटिवेट करने का। आप तैयारी करते रहें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। प्रोसेस को अपने अच्छा रखें, एकदम सही तरीके से पढ़ाई करें, सही बुक्स को फॉलो करें, बेहतरीन तरीके से फिजिक्स पढ़ें। और ये वैकेंसी आपको मैं बता चुका, यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो सिविल वाली पोस्ट होती हैं उनसे दोस्तों कई गुना अच्छी आपकी ये वैकेंसी है। चाहे वर्कशॉप हो, चाहे आपका असिस्टेंट ऑपरेटर हो, चाहे आपका रेडियो ऑपरेटर हो, उनसे अच्छी हैं। क्योंकि इसमें दोस्तों आपका 8 घंटे ड्यूटी है, उसके बाद आप किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो उनसे अच्छी आपकी ये पोस्ट है। चलिए इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए अब तो टेंडर का क्या हुआ भैया जान लीजिए। टेंडर का अभी तक तो मेरे भाई कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है कि इस कंपनी को टेंडर मिला है, लेकिन ये भी हमें दोस्तों पता लग ही जाएगा 4 से 5 दिनों में कि भाई कौन कौन सी कंपनी इस एग्ज़ाम को करवाने के लिए इंटरेस्टेड है। जब हमें पता लग जाएगा तब हम आपको एकदम सबूतों के साथ में बात दिखा देंगे। अभी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, अभी अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए आप, ठीक है। बात करते हैं, कुछ लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं। मैंने वही बात करी आपसे कि डिमोटिवेट नहीं होना है, पढ़ाई करते रहिए, प्रोसेस पर ध्यान दिए। प्रोसेस अगर अच्छा होगा तो रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा। अगर रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। प्रोसेस अच्छा करिए, रिजल्ट अपने आप मेरे भाई आपका निकल कर आएगा। खुद पर भरोसा सबसे पहले आपको होना चाहिए। आपसे अगर कोई कहता है कि आप तू पढ़ाई नहीं कर रहा है तो तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर कोई कह देता है आपसे कि तेरे तो 220 प्लस नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तेरा सिलेक्शन कैसे होगा। अरे भाई 220 प्लस आ रहे हैं, यही आगे जाकर 320 प्लस होंगे, यही आगे जाकर 320 प्लस होंगे। अरे भाई जब हम इस दुनिया में आए हैं उसके बाद ही तो हमारे अंदर विकास हुआ है, या हम ऊपर से ही विकसित होके आए मेरे भाई। जब हम इस दुनिया में आए तभी हमारे अंदर विकास हुआ। पहले हम 5 साल के, फिर हम 10 साल के, फिर हम 20 साल के, फिर हम 25 साल के। तो
अभी हमारे 220 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना है, आगे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, 320 भी हमारे आएंगे, फिर आगे हम और बढ़ेंगे तो 330 भी हमारे आएंगे, उससे आगे हम बढ़ेंगे तो 340 भी हमारे आएंगे। बात क्या है, बात सिर्फ और सिर्फ आपकी है प्रोसेस की। मेन चीज दोस्तों आप लोग यही याद रखेंगे कि प्रोसेस, सबसे बेहतरीन चीज क्या है, प्रोसेस। अगर हमारा प्रोसेस सही है तो ये पूरी चैन आपकी बहुत बढ़िया से बिल्डअप होगी और सिलेक्शन आपका दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज पर हमें ध्यान रखने दें, खुद पर भरोसा सबसे पहले आपको करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट में कितना स्कोर ठीक रहेगा, देखिए अभी आपका कितना भी स्कोर आता हो, लेकिन आप कोशिश करिए कि 310 या 315 प्लस ही दोस्तों आपका स्कोर आए। लगभग 315 क्या 325 के आसपास दोस्तों आप कोशिश करके चलिएगा कि इतना दोस्तों आपका स्कोर बनता रहे। पेपर दोस्तों इस बार मैं बता दूं आपको, कंपटीशन अच्छा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि सर कंपटीशन इसमें आसान है क्या, तो सर कंपटीशन देखिए लेवल इसमें दोस्तों बड़ा है। ठीक है, कंपटीशन का लेवल बड़ा है, बच्चों के अच्छे मॉक टेस्ट में बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लगभग 320 प्लस बच्चे स्कोर मॉक टेस्ट में दोस्तों कर रहे हैं। तो कंपटीशन दोस्तों बढ़ेगा इस बार, तो आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएं, लगातार खूब मॉक टेस्ट लगाएं। कहीं से भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा मैं किसी भी कंपनी का, कहीं से भी आप मॉक टेस्ट लगाएं, बस आपका स्कोर अच्छा आना चाहिए। एग्ज़ाम कब तक होगा सर, एग्ज़ाम का भाई अभी मैं कुछ भी नहीं आपको बता सकता। ठीक है, एग्जाम का तभी पता लगेगा जब हमारा टेंडर का पता लगेगा कि किसने कंपनी ने टेंडर लिया, उसके बाद वो एक नोटिफिकेशन निकालेगी, उस नोटिफिकेशन में सब बातें क्लियर होंगी कि कितने मंथ में आपका एग्जाम होगा। लेकिन ये मानकर चलें कि 2-3 मंथ आपके लगने ही वाले हैं, जब अभी एग्जाम हमारा क्लियर, टेंडर वगैरह क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मानकर चलेंगे कि अगस्त से पहले कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग तैयारी करते रहें। ठीक है, टेंडर की जब भी दोस्तों कोई न्यूज़ आएगी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी आप तैयारी करें, प्रोसेस पर ध्यान दें और डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइए। कोई भी कुछ कहे आपसे, कोई भी यूट्यूबर कहे या आपसे कोई भी आस पड़ोसी मोहल्ला रिश्तेदार कुछ भी कुछ कहे, डिमोटिवेट नहीं होना है, प्रोसेस पर ध्यान देना है। प्रोसेस अच्छा होगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिक मेरे भाई आ जाएगा। ठीक है, और एक बात आप सभी जो भी हमारी सिस्टर हैं, ठीक है, जो भी मेरी सिस्टर हैं, हमारी बहनें हैं, परिवार से जुड़ी हैं, उन सभी से मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अभी जैसा माहौल चल रहा है, ठीक है, जैसा माहौल चल रहा है, दिल्ली में देख रहे हैं आप, या फिर कहीं भी अगर हम देखते हैं अदर स्टेट में, या फिर अदर जो भी हमारी सिटीज़ वगैरह हैं, तो उनमें कुछ दोस्तों माहौल अभी ऐसा चल रहा है। तो प्यार मोहब्बत की बातें अभी हमें शोभा नहीं देती हैं। प्यार मोहब्बत के चक्कर में अभी आप लोग मत पड़िए मेरे भाई। ठीक है, अभी अपने जो है टारगेट करिए कि आपकी जॉब लगे, आप स्टेबल हों लाइफ में, उसके बाद अच्छे तरीके से माँ बाप की पसंद से शादी करिएगा और प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़िएगा। जैसा अभी हो रहा है, जैसा भी माहौल चल रहा है, ठीक है, मैं खुल के बात करना नहीं चाहता, लेकिन आप मेरा इशारा को समझेंगे और दूर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो है कि हर समुदाय में दोस्तों ऐसा होता ही होता है, चाहे कोई भी रिलीजियस हो आपका, हर किसी रिलीजियस में ऐसा होता है और हर किसी में दोस्तों ऐसे लोग भी होते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को पहचानना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है, किसी भी अननोन इंसान से दोस्तों ऐसे नहीं मिलना है। आप इन सब चीज़ों से निकलें। और सबसे ज़्यादा बर्बाद करा है ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्करों ने, ये सीरीज ने, ये सीरियल ने, ये आपकी मूवीज़ ने, इन सब ने सबसे ज़्यादा बर्बादी करी है। अगर सबसे ज़्यादा बर्बादी का हाथ किसी का है तो वो इन्हीं चीज़ों का है। तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप समझदार लोग हैं सभी, अपने लिए समझें, अच्छे बेहतर को पहचानने की आप कोशिश करें मेरी बहनें। जो भी अच्छा है बुरा है उन सभी को पहचानें और लाइफ में कुछ करें। बहुत चीज़ें हैं, अगर आपसे कोई भी सच्ची मोहब्बत करता है ना, तो मैं एक बात क्लियरली आपसे कह दूं, अगर आपसे कोई भी इस दुनिया में सच्ची मोहब्बत करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता हैं। आगे चल के तो मैंने ऐसा भी देखा है कि भाई बहन और भाई भाई में भी बंटवारा हो जाता है, उसके बाद एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते भाई भाई। लेकिन एक माँ और बाप की मोहब्बत ही ऐसी है मेरे भाई, जो सच्ची है, जो आपको हमेशा मिलती रहेगी। आप अभी 25 साल के हैं, फिर भी आप अगर आगे जाके 50 साल के होंगे, फिर भी दोस्तों आपकी माँ की मोहब्बत, आपके बाप की मोहब्बत आपके लिए वही होगी जो आज है। तो इस दुनिया में अगर कोई भी सच्ची मोहब्बत है तो वो माँ बाप की है, ये बात मान लीजिए आप। और इन सब बाबू सोना और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जैसे दोस्तों कांड हो रहे हैं आजकल, आप सभी लोग देख रहे हैं, इनसे दूर हटिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।